बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए सवालों का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कहा है कि सऊदी अरेबिया में आइंदा नमाज जुमा सिर्फ जामिया मसाजिद में अदा किया जाएगा और सऊदी अरेबिया में नमाज जुमा छोटी मसाजिद में नहीं अदा होगी। तो नाजरीन, जो पाकिस्तानी भाई सऊदी अरेबिया से छुट्टी जाना चाहते हैं उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक गुड न्यूज़ शेयर की है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 4 माह तक मोबाइल फ़ोन बग़ैर टैक्स के इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। नाजरीन, इलामिया के मुताबिक मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने से मुतल्लिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए FBR और PTA ने FIA और मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स के इश्तराक से आर्जी रजिस्ट्रेशन का एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया है। नाजरीन, ये नया निज़ाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और गैर मुल्की शहरियों के लिए बनाया गया है जो अपने मोबाइल डिवाइसेस इस पाकिस्तान में नहीं रखना चाहते और उन पर सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन काबिल इतलाक़ होगा। नाजरीन, इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए दरख्वास्त देने वाले को पासपोर्ट नंबर, पाकिस्तान छुट्टी जाने वाली और वापस सऊदी अरेबिया आने की डेट, मोबाइल सिम और मोबाइल का IMEI देना होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी शहरी के 120 दिन गुजरने के बाद इस सहूलत के तहत इस्तेमाल होने वाले IMEI नंबर कैंसिल हो जाएगा और फ़ोन नेटवर्क सर्विस पर इस्तेमाल नहीं होगा। वाज़ेह रहे नाज़रीन, अगर पाकिस्तानी शहरी दोबारा पाकिस्तान छुट्टी जाता है तो उनको दोबारा से इस आर्जी सहूलत के लिए दरख्वास्त देना होगी। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी अरेबिया में मक्का मुकरमा शाह अब्दुल्ला आबे ज़मज़म प्रोजेक्ट 8 मार्च यानी आज से खोलने का ऐलान किया गया है। नाजरीन, हफ्ते के तमाम दिन रोज़ाना सुबह 8 से रात 11 बजे तक आबे ज़मज़म प्रोजेक्ट खुला रहेगा। तो नाजरीन, शाह अब्दुल्ला प्रोजेक्ट से हर 15 दिन में फ़ी आदमी को ज़मज़म के 20 कैन दिए जाएंगे। इसके अलावा नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने अतवार से रमज़ानुल मुबारक में उम्रा इजाज़तनामों का सिलसिला शुरू किया है कि तमाम मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की तवक्कलना और अतमन्ना ऐप के ज़रिए उम्रा इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। लेकिन नाजरीन, अतमन्ना ऐप के ज़रिए उम्रे के लिए परमिट लेने के बाद अतमन्ना में एक्टिव आने के बजाय इनएक्टिव आ रहा है। तो इस हवाले से वज़ारत हज उम्रा ने वाज़ेह किया है कि उम्रे की इजाज़तनामे की तस्दीक हो गई है और उम्रे के टाइम से 6 घंटे पहले एक्टिव कर दिया जाएगा ताकि आज़मीन मस्जिदुल हराम में अपने परमिट को चेक कराकर दाखिल हो सकेंगे। तो नाजरीन, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उम्रे की अदायगी के लिए इजाज़त जारी कर दी गई है। तो आपके उम्रे की अदायगी के 6 घंटे पहले ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत एक्टिव कर दिया जाएगा। आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स में सवालों के जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि सिस्टर वैक्सीन कैसे रजिस्टर करनी है, उसका तरीका बता दें। तो भाई, इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से क्लिक करके सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। एक और भाई का सवाल है कि मेरा वीज़ा आमले अदी का है, तो क्या मैं कफ़ील से अलग होकर काम कर सकता हूँ? जी नहीं भाई, सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक जो गैर मुल्की जिस वीज़े पर मुमलिकत आता है तो उसे वही काम करना होता है और आप अगर अपने कफ़ील के अलावा दूसरी जगह या फिर अपने वीज़े के अलावा कोई दूसरा काम करते हैं तो ऐसी सूरत में अगर खुदा ना ख्वास्ता चेकिंग के दौरान या तफ्तीश के दौरान आप पकड़े गए तो फिर आपको सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। फिर आप किसी भी मुलाजमत के वीज़े पर सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते, सिर्फ हज और उम्रे के वीज़े पर ही आ सकते हैं। तो लिहाजा भाई, आप अपने कफ़ील के पास या फिर अपने वीज़े के मुताबिक काम करें ताकि आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।